हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्न रेडियोलॉजी। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरे के बारे में जाने थे। मतलब एक्सरे का जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में जाने थे। एक्सरे क्या होता है वो डिस्कस किया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाय एनर्जी कन्वर्शन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का जो कन्वर्शन हो रहा है। यहाँ पे एक जो लॉ का यूज़ हो रहा है, शायद आप लोगों को वो पता है उस लॉ के बारे में, जो कि क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब कि एक्सरे को मतलब कि सॉरी मतलब कि एनर्जी को हम लोग ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी जो कि एक फॉर्म से लेके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे वही जो लॉ है उसका ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। मतलब एनर्जी का जो है कन्वर्शन हो रहा है, ठीक है। When fast moving electrons form a filament of X-ray tube interact with the tungsten anode। मतलब कि ये जो एनर्जी का जो कन्वर्शन हो रहा है वो कब होगा, जब जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंट से निकल के जो टंगस्टन एनोड है, टारगेट है, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तभी जो एनर्जी का जो कन्वर्शन है वो होगा, ठीक है। The kinetic energy of the electrons are increased by rising kBp. Also, both the intensity and energy of electrons increases। मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, वो जो केबी है, केबी का मतलब क्या होता है, किलो वोल्टेज है। जो वोल्टेज है उसको अगर हम इंक्रीज करेंगे, उसको अगर हम बढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी है, हाँ, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो केवी है और एक और दो है, एम ए है और एक एम ए एस भी होता है, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग एक दूसरे वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग जानेंगे, ठीक है। के वी, एम एस और एम ए क्या होता है, उसका काम क्या है, उस वीडियो में हम लोग इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी अभी इस वीडियो में तो क्या है कि केवी क्या है, किलो वोल्टेज है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, हाई काइनेटिक एनर्जी देता है, ठीक है। और अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो एनर्जी है और इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द फिलामेंट एंड टारगेट इज ओनली 1 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर। मतलब कि जो कैथोड है, कैथोड और एनोड साइड है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 3 सेंटीमीटर ही होता है, बहुत छोटा होता है। देख रहे हैं हम लोग, 1 सेंटीमीटर लेके 3 सेंटीमीटर, वो बहुत छोटा होता है। और ये जो डिस्टेंस है वो उसको कवर करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कितना समय चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁻10 सेकेंड ही चाहिए। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को कैथोड से निकल के, फिलामेंट से निकल के टारगेट की तरफ जाने में सिर्फ 10⁻10 सेकेंड ही लगता है, ठीक है। नाउ द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स आइदर इंटरेक्ट विद द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्ली ऑफ टारगेट एटम। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिलामेंट से बाहर मतलब निकलने के बाद वो टारगेट की तरफ बढ़ेगा, टारगेट से इंटरेक्ट होगा। तो टारगेट से इंटरेक्ट होगा मतलब किससे इंटरेक्ट होगा, टारगेट का जो एटम है। हम लोग को पता है टारगेट पे हम लोग क्या एलिमेंट यूज़ करते हैं, टंगस्टेन। तो टंगस्टेन का जो एटम है उसके साथ टकराएगा, इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। और एटम में क्या होता है, एटम में हम लोग को पता है सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव होता है, ठीक है। और क्या है, और एक जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे गोल 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 इलिप्टिकल एक पाथ होता है, जिससे जो मूव करता है, ठीक है, रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन्स। तो आइदर इलेक्ट्रॉन से टकराएगा वो जो इलेक्ट्रॉन है,
ये इलेक्ट्रॉन आइदर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और आइदर न्यूक्लियस से टकराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टकराने के बाद क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। व्हेन द हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑन द टारगेट द देयर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द टारगेट एटॉम। मतलब क्या है, जब वो जो इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट करेगा टारगेट के साथ, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में ट्रांसफ़र होगा, टारगेट जो एटॉम है उसमें ट्रांसफ़र होगा। इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो टारगेट का जो एटॉम है, टंगस्टन मान के चलो, टंगस्टन है, टंगस्टन का एक एटॉम है, उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। The interaction results in the conversion of kinetic energy into the thermal energy and electromagnetic energy in the form of X-rays। मैंने पहले कहा था कि क्या है, जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से लेके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है सिर्फ, ना ही हम लोग इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय तो नहीं होगा, मतलब कि उसको एक ये जो काइनेटिक फॉर्म है उसको एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, थर्मल फॉर्म में, थर्मल एनर्जी, और एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये जो दो फॉर्म है एनर्जी का, इन दोनों फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, किससे, काइनेटिक फॉर्म से। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शन के बाद टारगेट के साथ उसका काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उसका एनर्जी जो है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, थर्मल एनर्जी का मतलब हीट प्रोड्यूस होगा, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसका किस फॉर्म में होगा, एक्सरे, मतलब कि रेडिएशन प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे जो थर्मल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का 99% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, और सिर्फ 1% ही रेडिएशन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ, मतलब कितना हीट प्रोड्यूस होता है एक्सरे ट्यूब में, जब जो एक्सरे प्रोड्यूस होता है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे के टाइम पे, ठीक है। तो दस द एक्सरे इज़ प्रोड्यूस्ड इन द एक्सरे ट्यूब। तो ऐसे ही जो एक्सरे है वो प्रोड्यूस होता है एक्सरे ट्यूब के अंदर। मतलब कि अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो देखिए, इस साइड अगर फिलामेंट है, कैथोड है, इस साइड एनोड है, हम लोग मान के चलेंगे तो फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, जब फिलामेंट के द्वारा हाई करंट फ्लो होता है, उस वो हीट होता है, हीट होने के बाद उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। उसके बाद इन दोनों के बीच, कैथोड और एनोड के बीच जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, वो जो वोल्टेज है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ टारगेट की तरफ बढ़ने के लिए मदद करता है, ठीक है। तो जब टकराएगा टारगेट के साथ, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक काइनेटिक एनर्जी है वो एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एनर्जी का क्या है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो और एक क्या होगा, रेडिएशन में, मतलब एक्सरे में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है, अगर हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करता है टारगेट के साथ, उसके टकराने के बाद क्या होगा, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, जो कि 99% होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और ये 1% ही सिर्फ रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जो रेडिएशन प्रोड्यूस हुआ अभी, जो एक्सरे प्रोड्यूस हुआ ट्यूब के अंदर, वो किस किस टाइप का होता है, कितने टाइप का है, कितने टाइप का एक्सरे प्रोड्यूस होगा, वो अभी हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सरे, ठीक है। फिर देख सकते हैं कि दो तरीका का जो एक्सरे है वो प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है टारगेट पे। वो क्या है, एक है ब्रिमस्टॉलनंग और जनरल एक्सरे, और एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, एक दूसरा वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिमस्टॉलनंग एक्सरे क्या है और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होता है, ठीक है। अभी इतना ही जान के रखिए। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अगर इस वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।